गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ चुके थे, पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टेंस हम कैसे समझेंगे कि वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो हिंदी वाक्य में ध्यान देते हैं कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर रहे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहेगा तो ही पास्ट कंटिन्यूअस होगा। हमें यह देखना होगा कि पास्ट में, पास्ट टाइम में कार्य अगर जारी है, पास्ट में कार्य के जारी रहने का बोध हो। पास्ट में अगर कार्य जारी रहे, लगे कि नहीं पास्ट में कार्य वो जारी था, चल रहा था, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। चाहे वो रहा था, रही थी, रहे थे, रहे न रहे, ये जरूरी है कि वो लगे कि वो पास्ट में वो कार्य चल रहा था, यानी जारी था। जैसे अगर हम कहते हैं कि वह दरवाजे पर खड़ा था, तो दरवाजे पर खड़ा था, यहाँ पर तो रहा था, रही थी है नहीं, लेकिन खड़ा था इसका मतलब कि पास्ट में उसके खड़ा रहने का काम जारी था, चल रहा था। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा सोया हुआ था, तो बच्चा सोया हुआ था मतलब पास्ट में उसके सोने का काम चल रहा था। तो ये जरूरी नहीं कि रहा था, रही थी, रहे, लेकिन ये जरूरी है कि यह लगे कि वो कार्य जो था वो पास्ट में चल रहा था, जारी था, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब हम ए नंबर पर देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वाज या वर को, वाज या वेयर को रखते हैं, वर्ब फोर को, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब अगर आई है, ही है, सी है, इट है, या कोई भी सिंगुलर नाउन है, तो उस स्थिति में हम वाज लेंगे। लेकिन यही अगर वी हो जाए, यू है, या कोई प्लूरल नाउन है, दे है, तो उस स्थिति में हम वर लेते हैं, यानी वेयर लेते हैं। अब जैसे अगर दिया गया है कि वह दरवाजे पर खड़ा था, खड़ा होने का काम चल रहा था उसका पास्ट में, तो वह का ही लिए और ही के साथ वाज लेंगे, और यहां वर्ब फोर करेंगे स्टैंड का, यानी आईएनजी लगेगा। तो स्टैंडिंग एट द डोर या गेट, तो ये वाज वर और वर्ब फोर ही पास्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं। अंग्रेजी में हम कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस है? तो जब वाज वर, ये वाज और वर जो है यानी वेयर पास्ट फॉर्म है क्रिया का, अब वर्ब फोर ये कंटिन्यूअस हो गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस, यानी दोनों का होना जरूरी है पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। तो हमने वह का ही रखा, ही के साथ वाच, खड़ा होना का स्टैंड, उसका वर्ब फोर स्टैंडिंग, और दरवाजे पर एट द डोर। इसी तरह बी नंबर हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस।
निगेटिव सेंटेंस रहे तो फिर सब्जेक्ट रखेंगे, ये वाज या वर यानी वाज या वेयर को रखेंगे। अब नॉट हो जाएगा, फिर वर्ब 4 ऑब्जेक्ट etc फुल स्टॉप। जैसे अगर हम कहते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, अब ये निगेटिव हो गया। निगेटिव हो गया तो मैं सब्जेक्ट हो गया आई के साथ वाज ले लिए। निगेटिव है तो नॉट, पढ़ना का रीड तो इसका वर्ब 4 हो गया रीडिंग, और ये इंग्लिश अंग्रेजी, तो आई वाज नॉट रीडिंग इंग्लिश। अब ये निगेटिव बन गया नॉट लग जाने का। इसी तरह सी नंबर देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम वाज या वर, वाज या वेयर को रखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब 4 ऑब्जेक्ट और etc क्वेश्चन मार्क होगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन को रखेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं कि क्या वह खाना पका रही थी, तो वाज सी, अब सी के हिसाब से वाज लेंगे पहले निकाल लेंगे, वाज सी, और कुक का वर्ब 4 हो गया कुकिंग फूड, वाज सी कुकिंग फूड। अब ये वाज वर्ब 4 पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह निगेटिव अगर हो जाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव, जैसे क्या वह खाना नहीं पका रही थी, तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट डाल देंगे, यानी वाज सी नॉट कुकिंग फूड। क्या वह नहीं खेल रहा था, वाज ही नॉट प्लेइंग, तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट डाल देंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं WH। WH क्वेश्चन, इसमें हम सबसे पहले WH वर्ड्स व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई को लिखेंगे। इसके बाद फिर वही इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट वर्ब 4 ऑब्जेक्ट etc क्वेश्चन। वह कहां जा रहा था, कहां जा रहा था। अब यहां कहां की अंग्रेजी पहले हम रखेंगे, वेयर होगा। अब वह के हिसाब से वाज ले लिए, वेयर वाज ही, अब गो का वर्ब 4 हो गया गोइंग, वेयर वाज ही गोइंग, वह कहां जा रहा था। अगर हम कहते हैं कि वह कब खेल रहा था, तो व्हेन वाज ही प्लेइंग। तुम क्यों लिख रहे थे, व्हाई वर यू राइटिंग, तो व्हेन, हाउ जो है कि वेयर, व्हाट इत्यादि को हम WH वर्ड वाले जो इंट्रोगेटिव हैं उनको हम पहले लिखेंगे। अब वो चाहे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं या इंट्रोगेटिव वो एडवर्ब हो सकते हैं। अब व्हेन है, हाउ है, वेयर है, व्हाई है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। और व्हाट क्या है, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो WH वर्ड को लिख लेते हैं, कब, कैसे, कहा, क्यों इत्यादि की अंग्रेजी, और फिर वाज या वर रखेंगे, सब्जेक्ट होगा वर्ब 4 ऑब्जेक्ट etc क्वेश्चन। अगर यही हु यानी कौन रहे, तो सबसे पहले हु को रखते हैं, और हु अगर सिंगुलर है तो वाज लेंगे, और हु अगर प्लूरल है तो वर लेंगे, वेयर लेंगे। इसके बाद हम वर्ब 4 का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट, और ये हुआ etc क्वेश्चन मार्क, यानी हु खुद सब्जेक्ट बन जाता है। अब जैसे हम कहते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी
पढ़ा रहा था? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था? पढ़ाने वाला यानी सब्जेक्ट के जगह पर ये कौन है? तो सबसे पहले हम हु को रख लिए और कौन पढ़ा रहा था ये सिंगुलर हुआ। ये नहीं हम कह रहे हैं कौन कौन पढ़ा रहे थे या कौन लोग पढ़ा रहे थे। कौन लोग रहता तो प्लूरल होता, लेकिन कौन पढ़ा रहा था सिंगुलर, तो सिंगुलर स्थिति में हु के साथ हम वाज ले लेंगे। यही कौन लोग रहता तो वर लेते, वेयर लेते। तो हु वाज हुआ। अब पढ़ाना का टीच और टीच का वर्ब फोर हो गया टीचिंग, और तुम्हें यानी यू और ये इंग्लिश। क्वेश्चन हु वाज टीचिंग यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था। अब हम देखेंगे कि कब कब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी पास्ट में जारी रहने वाले कार्य। अगर ये लगता है कि कोई कार्य पास्ट में चल रहा था, जारी था, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त किया जाएगा। पास्ट के समय में, पास्ट में अगर कोई कार्य चल रहा था, जारी था, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। अगर हम कहते हैं कि आई वाज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, इसका मतलब कि कल मेरे क्रिकेट खेलने का काम चल रहा है। तो पास्ट में अगर किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उस कार्य को हम व्यक्त करते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर यह लगे कि पास्ट में कोई कार्य चल रहा था और उसी बीच में कोई दूसरी घटना घटित हो गई, यदि पास्ट में कोई कार्य जारी था और उसी बीच दूसरी घटना घटित हुई, तो जारी रहने वाले कार्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और बीच में घटी घटना को सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त करते हैं। यानी जब यह लगे कि कोई काम हो रहा था और उसी बीच में दूसरी घटना घटित हो गई, दूसरा कार्य हुआ, तो जो कार्य चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस और बीच में जो घटना घटित हुई उसमें वो सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम उसको व्यक्त करेंगे। अब देखिए ऐसा एग्जाम में दे देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर दे दिया गया हो कि आई ब्लैंक टीवी व्हेन माय फादर केम। अब ए नंबर पर ऑप्शन दिया हुआ है वॉच
बी पर है वॉच्ड, सी है हैव वॉच्ड और डी है वाज वाची। और हमें लेना है एक ऑप्शन, यानी जब मेरे पिताजी आए, तो उस समय जब आए ये सिंपल पास्ट टेंस में है, तो जब आए यानी उस समय जब आए उस समय क्या था, तो मेरा टीवी देखने का काम चल रहा था। यानी अगर कोई कार्य चल रहा था और उसके बीच में दूसरी घटना घटित हुई, टीवी देखने का काम चल रहा था और बीच में पिताजी आए, तो बीच में आए तो बीच वाला तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया, लेकिन पहले से कार्य जारी था कौन सा, टीवी देखने का। ऐसे कंडीशन में हम इसको बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो होगा आई वाज वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था व्हेन माय फादर केम, जब मेरे पिताजी आए। तो जब हम देख लेते हैं कि अगर दो कार्य है पास्ट का, तो देखना है कि अगर वो एक जारी था, चल रहा था, और बीच में दूसरी घटना घटित हो गई, तो जो चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस, और बीच में जो घटना घटित हुई वो सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट। यदि पास्ट में किसी कार्य के धीरे धीरे होने का बोध हो, तो अगर ये लगे कि पास्ट में वो कार्य धीरे धीरे हो रहा था, धीरे धीरे या तो विकास हो रहा था या धीरे धीरे उसमें ह्रास हो रहा था, कमी आ रही थी, तो वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। अगर वही प्रेजेंट का हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और पास्ट की बात हो तो पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे अगर हम कहते हैं कि अंधेरा हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, अंधेरा एकाएक नहीं, धीरे धीरे, तो हम कहेंगे इट वाज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। तो इट वाज गेटिंग डार्क, ये वाज गेटिंग जो हुआ वो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, यानी अंधेरा हो रहा था, इसका मतलब कि धीरे धीरे, एकाएक नहीं। तो कोई भी अगर कार्य यह लगे कि पास्ट में धीरे धीरे हो रहा था, चाहे वो विकास हो रहा हो या ह्रास हो रहा हो, वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो आज हम लोग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़े। थैंक यू।